कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि चांगशिन और शुयान के दरमियान हो रहे मुकाबले में शुयान की जीत हो गई, मगर उसका थंडर ड्रैगन आउट ऑफ कंट्रोल होकर चांगशिन को घायल कर देता है। और इस इंसिडेंट के बाद इन दोनों का रिलेशन काफी ज्यादा सुधर गया। साथ ही साथ शुयान चांगशिन को थंडर ट्रिब्यूलेशन की भी ट्रेनिंग देती है, जिसके चलते चांगशिन ने हेवन ह्यूमन रैम पर ब्रेक थ्रू कर लिया था। मगर तभी वहाँ पर एक जायंट स्नेक की एंट्री होती है। ये स्नेक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, तो शुयान और चांगशिन उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हो गई। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत भी उसी सीन से होती जहाँ पर उस जायंट स्नेक ने इन दोनों पर अटैक कर दिया था। तो शुयान चांगशिन को पीछे करते हुए खुद ही उसका मुकाबला करने के लिए रवाना हो गई। वो बड़ी ही तेजी के साथ अपनी स्पीयर का यूज करते हुए उस जायंट स्नेक के सारे अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसके बाद शुयान ने अपना स्पीयर घुमाते हुए इस जायंट स्नेक पर एक काउंटर अटैक कर दिया। लेकिन उस जायंट स्नेक को शुयान के अटैक को डिस्ट्रॉय करने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। वो अब अपनी पावरफुल एनर्जी का यूज करते हुए शुयान पर मुसलसल अटैक करता है, जिसे शुयान यहाँ से वहाँ मूव होते हुए काउंटर कर रही थी। अब उस जायंट स्नेक ने शुयान के साथ साथ चांगशिन पर भी हमला कर दिया, लेकिन चांगशिन ने समय रहते अपने आसपास एक पावरफुल शील्ड बनाकर खुद को बचा लिया। ये दोनों लड़कियां उस स्नेक के आगे फीकी पड़ गई थी, जो देखकर तो एरियल को बहुत ज्यादा टेंशन आने लगा। वो कह रही थी, ओहो यहाँ पर तो बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई, मुझे तो अब डर लग रहा है कि कहीं इनका मिशन फेल ना हो जाए। वेल इन सबको यही लग रहा था कि चांगशिन उस स्नेक के हाथ तो बुरी तरह से घायल हो चुकी है, लेकिन हम देख पाते हैं कि वहाँ पर तो चांगशिन की जगह पर फुलिन है। दरअसल चांगशिन के पास डायलियो ट्रेजर है, जो कि अपनी पोर्टल ओपन करने की एबिलिटी के लिए मशहूर था। तो चांगशिन ने उसी ट्रेजर का यूज करते हुए इस जायंट स्नेक को उल्लू बना दिया। वहीं पर शाओ तो चांगशिन की इस टेक्निक को देखकर बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गई। वो कह रही थी कि अच्छा हुआ फुलिन ने चांगशिन की जगह ले ली, वरना ये जायंट स्नेक तो हमारी चांगशिन को खत्म कर देता। वहीं पर उस जायंट स्नेक का अटैक मिस होने की वजह से वो काफी ज्यादा भड़क गया। तो अब वो अपने नेक्स्ट अटैक की प्रिपरेशन शुरू कर देता है, और उसका अगला अटैक पहले अटैक से भी काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला था। तो उसने फुलिन को तुरंत ही अपनी स्टोरेज बैग में समन कर लिया। साथ ही साथ वो चांगशिन से कह रही थी कि तुम अपने डायलियो ट्रेजर का यूज करके मेरे साथ ज्वाइन हो जाओ, हम दोनों अपनी पूरी ताकत लगाकर इस जायंट स्नेक को एलिमिनेट करेंगे, जिसके लिए चांगशिन भी तुरंत ही राजी हो जाती है। अब चांगशिन ने अपने डायलियो ट्रेजर को समन कर लिया। वहीं पर शुयान अपनी जेड एम्परर सील को बाहर निकाल लेती है, जिसके बाद इन दोनों ने अपने अपने ट्रेजर का यूज करते हुए इस जायंट स्नेक पर अटैक करना शुरू कर दिए। इधर वो जायंट स्नेक भी अपनी इवल पावर का यूज करते हुए इनके अटैक को काउंटर कर रहा था। वेल उस जायंट स्नेक में इतनी ज्यादा पावर थी कि इन दोनों के ट्रेजर भी उसके सामने फीके पड़ गए, मगर फिर भी ये लोग पीछे नहीं हटते। इन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाते हुए फाइनली उस जायंट स्नेक को सील कर दिया। वह बर्फ में पूरी तरह से ट्रैप हो चुका था, और तभी चांगशिन एग्जॉस्ट होकर नीचे गिरने लगी, मगर शुयान उसे संभाल लेती है। उस जायंट स्नेक को ट्रैप होता हुआ देखकर इन बाकी के लोगों को भी थोड़ी सी राहत मिल गई। एरियल कहती, वाह अमेजिंग, इन दोनों ने मिलकर उस जायंट स्नेक को हरा दिया। सच बताओ तो मुझे लगा ही नहीं था कि ये दोनों लड़कियां उसे कंट्रोल कर पाएगी, लेकिन इस पर मास्टर एचिन कोई जवाब नहीं देते। इस पल में उन्हें अपनी कुछ पुरानी बातें याद आने लगी। हजारों सालों पहले वो भी किसी का मुकाबला करते हुए बुरी तरह से घायल हुए थे, मगर फिर भी वो पीछे नहीं हटे। उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर अपने दुश्मन को खत्म कर दिया था, और आज यहाँ पर शुयान और चांगशिन भी सेम वही कर रही थी। मास्टर एचिन कहती कि मेरी डिसाइपल बिल्कुल मेरी जैसी है, इन्होंने तो मुझे मेरे पुराने दिनों की याद दिलाई, लेकिन मुझे एक बात का अफसोस है, इन दोनों में इतनी पावर नहीं कि इस जायंट स्नेक को हरा पाए। जो सुनकर एरियल थोड़ा सा कंफ्यूज होकर मास्टर एचिन से कहने लगी, क्या आप ये क्या बोल रहे हो, इन दोनों ने तो उस जायंट स्नेक को सील कर दिया है, मुझे तो लगा था कि ये मुकाबला खत्म हो गया है। और उतने में वो जायंट स्नेक खुद को आजाद कर लेता है। वो तो पहले से भी काफी ज्यादा भड़क गया था, जिसके बाद वो इन दोनों को खत्म करने के लिए अपनी एक्सट्रीम पावर्स को एक्टिवेट करने लगा। उसने वहाँ पर एनर्जी का एक रेड बॉल क्रिएट कर लिया था, और फिर वो उसे एक्सट्रीम पावर का यूज करते हुए इन दोनों पर अटैक कर देता है, मगर शुयान ने समय रहते चांगशिन को पीछे ढकेल दिया। अब वो अकेले ही उस जायंट स्नेक की पावर का मुकाबला कर रही थी। शुयान ने चांगशिन को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी, जो देखकर चांगशिन काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। शुयान ने अपनी जेड एम्परर सील के ऑलमोस्ट सारी पावर को एक्सेस कर लिया था, मगर फिर भी वो
जायंट स्नेक के आगे फीकी पड़ गई। थोड़ी देर में वो जायंट स्नेक शुआन को क्लिफ से नीचे ढकेल देता है। ये देखकर तो चांगशिन और ज्यादा परेशान हो गई। वो चाहती थी कि वो शुआन की मदद कर पाए, मगर अब उसमें भी जरा भी एनर्जी नहीं बची थी। साथ ही साथ इंटरनल इंजरीज की वजह से चांगशिन को ढेर सारी ब्लड वोमिटिंग होने लगी, मगर फिर भी वो अपनी सीनियर सिस्टर को पुकारने लगती है। इधर शुआन और उसका एम्परर जेडसिल क्लिफ से सीधा नीचे गिर रहा था, तो शुआन उस जेडसिल की तरफ आगे बढ़ते हुए उसे कैच करने की कोशिश करने लगी। वो जानती थी कि बिना जेडसिल के वो इस जायंट स्नेक का मुकाबला नहीं कर सकती। साथ ही साथ वो डिसाइड करती है कि चाहे उसे अपनी जान ही देनी क्यों न पड़े, लेकिन वो इस जायंट स्नेक को सील करेगी। दरअसल इस जायंट स्नेक की वजह से पूरी ह्यूमन रेल्म डिस्ट्रॉय होने का खतरा था, और एक एम्परर होने के नाते शुआन कभी अलाउड नहीं करने वाली। अब वो अपने एम्परर सील को पकड़ने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी उसे मास्टर चिन की आवाज आती है। वो कह रही थी, शुआन ये लो, इस स्पीयर का यूज करो। और फिर शुआन के सामने एक पोर्टल ओपन हो गया। उसमें से एक हेवनली स्पीयर बाहर आते हुए शुआन को सीधा क्लिफ के ऊपर ले जाने लगा। शुआन तो इस स्पीयर को देखकर काफी ज्यादा हैरान थी। साथ ही साथ उस बंदे ने स्टारी नाइट लाइट ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को भी एक्टिवेट किया था, जिसके चलते शुआन के आसपास गोल्डन लाइट की एक शील्ड बन गई। ये सब देखकर तो उसके दोस्त काफी ज्यादा हैरान थे। अब शुआन सीधे उस जायंट स्नेक ने बनाए हुए एनर्जी बॉल के सामने आ जाती है। अगर उस जायंट स्नेक को मारना है तो इस एनर्जी बॉल को डिस्ट्रॉय करना होगा। तो शुआन ने तुरंत ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए अपने नए स्पीयर को उस बॉल की तरफ थ्रो कर दिया। उस एनर्जी बॉल में एक इवल आग बनी थी, जो कि उस स्पीयर पर अपनी एनर्जी से अटैक कर देती है, मगर हेवनली स्पिरिट स्पीयर का इस पर कोई खास असर नहीं होता। वो तो सीधे जाकर उस आँख में ही घुस गई थी, जिससे वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट हो गया और फाइनली वो एनर्जी बॉल भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। अपना काम पूरा करते ही शुआन नीचे आ चुकी थी। उसने इस जायंट स्नेक के साथ फाइट करने में अपनी ढेर सारी पावर्स का यूज किया था, जिसके चलते वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो गई। अब थोड़ी देर में वहाँ का सारा माहौल शांत हो गया। शुआन कह रही थी कि मास्टर, मैंने आपको डिसअपॉइंट नहीं किया। इतना कहकर वो वहीं पर बेहोश हो जाती है, लेकिन अभी भी जायंट स्नेक का आतंक खत्म नहीं हुआ था। वो एक बार फिर से उस इवल बॉल से बाहर आ जाता है। उस जायंट स्नेक को जिंदा देखकर ही सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि इसे खत्म करने की सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी थी। और अब फाइनली मास्टर एचन ही उस जायंट स्नेक के सामने पहुंच गए। उन्होंने आते ही उस जायंट स्नेक को स्पेस में ट्रैप कर दिया। साथ ही साथ मास्टर एचन अब अपने सुप्रीम डेटी फॉर्म में आ चुके थे, जो कि बहुत ही ज्यादा विशाल और भयानक था। जिसके बाद उस जायंट स्नेक को क्रश करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं, जो देखकर वो जायंट स्नेक उनसे कह रहा था कि तुम्हें पता ही नहीं तुमने किससे पंगा लिया है। तुम्हारी इतनी औकात ही नहीं कि तुम मुझे ऑफेंड करो। जिस पर मास्टर एचन कहते कि तुम औकात की बातें ना ही करो तो बेहतर होगा। तुम तो बस एक मामूली सी इवल क्रीचर हो, जिसे किसी ने डार्क मैजिक का यूज करके समन किया था। तुम खुद भी जानते हो कि तुम सुप्रीम मास्टर के सामने कुछ भी नहीं, मगर फिर भी तुमने मेरे सामने मेरे डिसाइपल को हर्ट करने की कोशिश की। सच बताओ तो मैं तुम्हें उसी वक्त खत्म कर सकता था, लेकिन मुझे तुम्हारी पावर्स को देखना था। चलो अब मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, जल्दी से अपनी स्किल्स मेरे सामने शो करो। और फिर मास्टर एचन ने वहाँ पर कई सारे प्लैनेट्स को समन कर लिया। वो स्नेक को बताती है कि मेरे पास कई सारे ऐसे प्लैनेट्स हैं जो कि हजारों सालों से वीरान पड़े थे, तो चलो आज तुम्हारे साथ डील करते हुए मैं इन्हीं का यूज करूंगा। जिस पर वो जायंट स्नेक कहता है कि ये 2-4 प्लैनेट दिखाकर तुम मुझे डरा नहीं सकते। मैं जानता हूँ तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन मेरे मास्टर के सामने तुम्हारी पावर्स कुछ भी नहीं। तुम तो सिर्फ कुछ ही राउंड को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन मेरे मास्टर, उनका तो पूरे यूनिवर्स पर कंट्रोल है। उनके पास ऐसी पावर है कि वो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी सारी रैम को भी निपटा दे। जिस पर मास्टर एचन कहते कि शायद तुम अभी भी सही से समझे नहीं। मैं एक सुप्रीम डेटी हूँ, यानी कि इस पूरे हेवन में मेरा ही राज है। मेरी लाइफ एंड डेथ का फैसला करने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। इस पूरे यूनिवर्स में मैं इटरनल हूँ, इसलिए कोई मेरे एग्जिस्टेंस को मिटा नहीं सकता। जिसके बाद मास्टर एचन अपने तीनों प्लैनेट की पावर का यूज करते हुए उस जायंट स्नेक को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और ये सब उस जायंट स्नेक की मास्टर ने देख लिया था। वो तो मास्टर एचन पर काफी ज्यादा भड़क जाती है। वो कहने लगी कि हेवन को डोमिनेट करने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। मुझे तो लगा था कि मेरा जायंट स्नेक तुम्हें मारने के लिए काफी होगा, लेकिन अब मुझे ही तुमसे मिलने के लिए पर्सनली वहाँ पर आना होगा। बस एक बार तुम मेरा मुकाबला करो और फिर तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा हो जाएगा। तुम्हें समझ आ जाएगा कि मायरियड रेल्म से भी ज्यादा पावरफुल है मेरी डिवाइन हेवनली रेल्म। वहीं दूसरी तरफ मास्टर एचन शुआन के पास चले गए, जो कि अभी भी बेहोश थी। तो मास्टर एचन अपनी डिवाइन पावर्स का यूज करते हुए शुआन को हील करने लगे। एरियल कह रही थी, मास्टर अगर आप गुस्सा ना करो तो मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगी। आपके पास इतनी ग्रेट एबिलिटीज हैं, तो आप
उस जायंट स्नेक को आते ही मार सकते थे। इनफैक्ट आप तो उस स्नेक को ह्यूमन वर्ल्ड में आने से भी रोक सकते थे, मगर फिर भी आपने उसे यहाँ आने दिया। क्या आपने ये सब कुछ जानबूझकर किया था? जिस पर मास्टर एचिन कहने लगे, हाँ बिल्कुल, मैंने उस मॉन्स्टर को यहाँ आने दिया। तो एरियल थोड़ी सी परेशान होकर पूछने लगी कि आपने ऐसा क्यों किया था? देखिए ना, उसकी वजह से आपकी दोनों डिसाइपल बुरी तरह से घायल हो गई। जिस पर मास्टर एचिन कहते कि शुआन और चांगशिन को करीब लाने के लिए मैंने ये सब किया। तुमने तो देखा ही होगा कि अब इनका बॉन्ड कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। अब तो फ्यूचर में इन दोनों में जो बैटल होने वाली थी वो पॉसिबल ही नहीं। जिसके बाद वो शुआन के पास जाकर बैठ जाते हैं। अब एरियल मास्टर एचिन से कुछ कहने वाली थी, मगर वो अचानक से खामोश हो गई। तो मास्टर उससे पूछते, बताओ तुम क्या कहने वाली थी? तो एरियल तुरंत ही अपने वर्ड्स को चेंज करते हुए कहने लगी कि आप तो बहुत ही ज्यादा होशियार हो, आपकी ग्लोरी हजारों सालों तक ऐसे ही चमकती रहे। मास्टर एचिन को पता था कि एरियल उन्हें बेवकूफ बोलने वाली थी, मगर एरियल ने डर के मारे ही अपने सेंटेंस चेंज कर दिए। उतने में शुआन को भी होश आ जाता है। मास्टर एचिन उसे बताते हैं कि मैंने तुम्हारी सोल को हील कर दिया है, अब तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगी। तो शुआन तुरंत ही उनका शुक्रिया अदा करने लगती है। अब मास्टर एचिन उसे बताते हैं कि मैंने उस फाइट में जल्दी से इंटरफेयर नहीं किया था, मगर उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। जिस पर शुआन कहती कि मास्टर, अगर आपने उस बैटल में दखल नहीं दी तो जरूर से इसके पीछे कोई वजह होगी। मैं तो आप पर पूरा यकीन करती हूँ। तभी मास्टर एचिन उसे बताते कि तुम ह्यूमन realm के एम्परर हो और मेरी चीफ डिसाइपल होने के नाते मैं चाहता हूँ कि तुम बाकी के सभी डिसाइपल्स को भी प्रोटेक्ट करो। मैं जानता हूँ ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इसी वजह से मैं तुम्हारी एबिलिटीज को चेक करना चाहता था। तुमने उस जायंट स्नेक को खत्म करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी और सच बताओ तो मैं तुमसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो चुका हूँ और इसी के चलते मैंने एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया है। फ्यूचर में जब मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा उस वक्त मेरे एब्सेंस में तुम ही मेरे पूरे मायरियाड वेस्ट सेक्ट को टेक ओवर करोगी। मैं तुम्हें मेरे मायरियाड सेक्ट की मास्टर बनाना चाहता हूँ। उनके इस डिसीजन से तो शुआन काफी ज्यादा खुश हो गई थी। वो अपने मास्टर से प्रॉमिस करती है कि वो कभी उन्हें निराश नहीं करेगी और उतने में ही मास्टर एचिन ने वहाँ का डोर ओपन कर दिया, जिसके चलते शाह और किंगशन सीधे मुंह के बल नीचे गिर गए। साथ ही साथ चांगशिन तो सीधे जाकर रोती हुई शुआन के गले लग गई। उसे शुआन की काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी क्योंकि शुआन ने अपनी जान पर खेलकर चांगशिन को बचाया था। चांगशिन हमेशा अब शुआन के लिए ग्रेटफुल रहेगी और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।